नमस्कार दोस्तों, कराटेवर्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो ऑडियो फॉर्म में हम आपको बताने वाले हैं कराटे की बेसिक जानकारी जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें ये टॉपिक होंगे डोजो और उसके तौर तरीके, सेंसई, कराटे का परिधान, कैसे आरंभ करें। तो पहला है डोजो और उसके तौर तरीके। डोजो सबसे मतलब है वह स्थान जहां हम हर रोज़ कराटे कला का अभ्यास करते हैं। अगर हम आपको बिल्कुल देसी शब्दों में समझाएं तो आप उसे अखाड़ा समझ सकते हैं जहां पहलवान कुश्ती करते हैं। ठीक उसी प्रकार कराटे करने के स्थान को डोजो कहते हैं। डोजो के अंदर और बाहर जाने के कुछ तौर तरीके होते हैं। सबसे पहले जब हम डोजो में प्रवेश करते हैं तो डोजो से बाहर पीछे की तरफ पैर मोड़कर सीधा वज्रासन में बैठते हैं। सबसे पहले बाएं पैर को मोड़ते हैं, फिर दाएं पैर को मोड़कर बैठ जाते हैं। इसी तरह पहले बाएं हाथ और फिर दाएं हाथ को जमीन में अंगूठी की उंगलियों से अलग करते हुए रखते हैं। इस प्रकार दोनों हाथों के अंगूठों के आखिरी छोर और अंगूठे के पास वाली उंगलियों को आखिरी छोर आपस में मिलाकर एक पान के पत्ते जैसा आकार ले लेते हैं। तत्पश्चात आगे झुककर अपने माथे को उस पान के पत्ते जैसे आकार में 2 या 3 सेकंड के लिए रखकर ध्यान लगाया जाता है। फिर वापस पहले वाली मुद्रा में बैठ जाते हैं। उठते समय पहले बायां हाथ फिर दायां हाथ उठाया जाता है। इसी तरह पहले बायां पैर फिर दायां पैर उठाकर खड़े होते हैं। अगर आप डोजो में सबसे पहले पहुंचते हैं तो आपको खड़ा होने के लिए किसी के आदेश की ज़रूरत नहीं है। अगर आप डोजो में लेट हैं अथवा कराटे अभ्यास शुरू हो चुका है तो आपको अपने सेंसई, गुरु या सेनपाई सीनियर के आदेश का इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर आप लेट हैं तो बिना अनुमति के डोजो के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। जैसे आप अपने स्कूल में अध्यापक की इजाज़त के बिना कक्षा में प्रवेश नहीं कर सकते, डोजो में घुसने के बाद अपने सेंसाई और सेनपाई, गुरु अथवा सीनियर के सामने दोनों पैरों की एड़ियाँ मिलाकर उंगलियां दूर रखकर अंग्रेजी के अक्षर वी जैसे मुद्रा बनाकर तथा हाथों को सीधा करके अपने शरीर से चिपकाते हुए आगे की तरफ झुककर ओनाई गेसिमश या ओस बोलकर सम्मान देना होता है। इसके बाद कराटे अभ्यास के लिए आप लाइन में खड़े हो सकते हैं। अगर अभ्यास के दौरान आपकी गी या ओबी ढीली हो जाती है या खुल जाती है तो आपको अपने सेंसाई या सेनपाई से ओस बोलकर उसे ठीक करने की अनुमति लेनी पड़ती है। उसके पश्चात आपको काता हिजादाची मतलब एक पैर का घुटना जमीन में रखकर गी या ओबी को ठीक कर सकते हैं और दोबारा से सेंसाई या सेनपाई से ओस बोलकर आप अभ्यास शुरू कर सकते हैं। अगर प्रशिक्षण के दौरान हमें किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न होती है तो अनुमति लेकर ही अंदर या बाहर आ जा सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाए कि उस समय आपको प्रशिक्षण कौन दे रहा है। अगर सेंसाई प्रशिक्षण दे रहे हैं तो केवल सेंसाई से ही अनुमति ली जाएगी, सेनपाई से नहीं। अगर सेनपाई प्रशिक्षण दे रहे हैं तो केवल सेनपाई से ही अनुमति ली जाएगी, सेंसाई से नहीं। जब कराटे कला का अभ्यास करने के लिए डोजो में जाते हैं तो हमें बिल्कुल खाली दिमाग यानी नौसिखिया बनकर जाना चाहिए। उदाहरण के तौर पर बिल्कुल खाली गिलास की तरह अगर गिलास खाली होगा तो उसमें पानी भरा जा सकता है, अगर पहले से भरा होगा तो उसमें पानी नहीं भरा जा सकता। ठीक उसी प्रकार अच्छा ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें हर रोज़ खाली दिमाग रखकर ही कला का अभ्यास करना चाहिए। इसके अलावा हमें अपने छोटे बड़े अथवा सेंसाई व सेनपाई की इज्जत, मान मर्यादा व सम्मान तथा भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए। कोई ऐसा काम या ऐसी भाषा का प्रयोग ना किया जाए कि उससे किसी को आघात हो। अपने सेंसाई व सेनपाई के एक ही आदेश पर उनके कार्य के लिए तत्पर खड़े होना चाहिए। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आप एक अच्छे कराटे का अथवा अच्छे खिलाड़ी बन सकते हैं, एक अच्छे आचरण वाले मनुष्य बन सकते हैं। इस प्रकार हम अपने डोजो, सेंसाई, सेनपाई, कराटेका का मान सम्मान और गौरव गरिमा बनाए रख सकते हैं, खुद को और दूसरों को अनुशासन में रख सकते हैं। दूसरा पॉइंट है सेंसाई। सेंसाई शब्द से मतलब है गुरु या अध्यापक, ज्ञान का वह प्रकाश जो अपने शिष्य को अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाता है। एक शोध के अनुसार अलग अलग लोगों के गुरु को समझने के अलग अलग दृष्टिकोण मिले, लेकिन मेरा मानना यह है कि इस दुनिया में जितने भी गुरु हैं अगर सभी के सभी शिक्षा देना छोड़ दें, मतलब अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाना छोड़ दें, तो सोचकर देखें कि इस दुनिया का, समाज का क्या होगा।
क्या आपका यह समाज सही रास्ते पर जा सकेगा? क्या आप अनुमान लगा सकेंगे कि इस समाज का निम्नतम स्तर क्या होगा? अगर समाज का बोझ आप भगवान या उससे मिलते जुलते किसी अवतार के कंधों पर समझते हैं तो आप गलत समझते हैं, क्योंकि वह बोझ तो गुरु के कंधों पर होता है। अच्छी शिक्षा देने गुरु का फर्ज होता है। कितने डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, साइंटिस्ट, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा अधिकारी या फिर अच्छे से अच्छा खिलाड़ी हो, सब गुरु की बदौलत ही होते हैं। गुरु समाज का एक अहम हिस्सा होता है। यह एक अलग बात है कि आज उसे उतनी तवज्जो नहीं दी जाती जितनी उसे मिलनी चाहिए। साथ ही एक हृदय विदारक घटना यह है कि शिक्षा के बाजार में गुरु अध्यापक के खरीदने और बेचने वाले ठेकेदार पैदा हो गए हैं, जो उनका मोल भाव लगाते हैं और उसकी मेहनत को ओट कर, मतलब दोनों हाथों की अंजुली बनाकर पी जाते हैं। खैर, यह तो एक लंबी चौड़ी बहस है। इस वक्त हम सेंसाई कराटे गुरु का जिक्र कर रहे हैं। सेंसाई एक जापानीज शब्द है। इसका अर्थ है कि हम आपसे पहले पैदा हुए हैं, आपसे बड़े हैं, हमारा जो भी अनुभव है आपको बतला सकते हैं। जीवन के उतार चढ़ाव से लेकर घटती बढ़ती चीज़ों और पैदा होने से लेकर मरने वाली चीज़ों तक का अनुभव या फिर जीवन के उतार चढ़ाव से लेकर घटती बढ़ती चीज़ों और पैदा होने से लेकर मरने वाली चीज़ों तक का अनुभव या फिर जितना ज्ञान अर्जित किया है वह सब। सेंसाई बनने के लिए बहुत ही कठिन परिश्रम करना पड़ता है। जब हम कराटे सीखना शुरू करते हैं तब से लेकर जब तक ब्राउन बेल्ट, भूरा पट्टा नहीं पा लेते तो कराटे का ही कहलाते हैं। और भूरे बेल्ट से काली बेल्ट के पहले तथा दूसरे फीते सेकंड डान तक सेनपाई कहा जाता है। काले पट्टे पर लगे तीसरे तथा चौथे डान सेंसाई कहा जाता है। यहाँ तक पहुँचने के लिए कई साल तक कड़ी मेहनत की जाती है। सेंसाई से आगे के भी कुछ पद होते हैं जिन्हें सिहानदाई, कियोशी, सिहान, सीके, कांचो तथा सोसाई कहा जाता है। लेकिन ये महान हस्तियाँ भी अपने को सेंसाई कहलाना ही पसंद करती हैं और इन सब का मतलब भी गुरु ही होता है। कांचो तथा सोसाई तक पहुँचने के लिए बहुत ही कठिन तपस्या करनी पड़ती है और तब तक कराटे हमारे जीवन में समाहित हो जाता है। कांचो सोसाई तक पहुँचने के कुछ तौर तरीके व नियम बनाए गए हैं। इस प्रकार ब्लैक बेल्ट से रेड बेल्ट तक जाने के लिए 58 साल से लेकर 60 साल तक का सफ़र करना पड़ता है। अगला पॉइंट है कराटे का परिधान। कराटे कला का अभ्यास करते समय हमें कराटे यूनिफॉर्म पहननी पड़ती है, जिसे हम कराटे की भाषा में या जापानी भाषा में गी कहते हैं। इस ड्रेस यानी गी का रंग सफ़ेद होता है। यह सफ़ेद रंग इसलिए चुना गया है क्योंकि यह शांति, स्वच्छता, पवित्रता का प्रतीक है। हमारे पास किसी प्रकार का कोई घमंड नहीं है। हमारा दिल कोरे कागज़ की तरह है, साफ सुथरा, जिस पर कुछ नहीं लिखा गया है, जो साफ हृदय से सुख, शांति और भाईचारे में विश्वास रखता है। इसके अलावा कराटे गी पहनकर अभ्यास करना आरामदायक होता है क्योंकि यह आम कपड़ों की तरह शरीर से चिपकी हुई नहीं होती। यह बिल्कुल ढीली ढाली होती है, जिसमें हम हाथ पैर आसानी से बिना किसी रुकावट के चला सकते हैं, यानी कराटे कला का अभ्यास कर सकते हैं। अगला पॉइंट है कराटे बेल्ट। कराटे गी मतलब ड्रेस पहनने के बाद उसके ऊपर से कमर के ऊपर कराटे बेल्ट यानी जापानी भाषा में ओबी मतलब कपड़े का बना हुआ मोटा सा पट्टा को बांधा जाता है। सबसे पहले यानी जब आप कराटे स्कूल में दाखिला लेते हैं तो सफ़ेद रंग की बेल्ट ओबी मिलती है, जो हमारे परिश्रम आने तजुर्बे को दर्शाता है। जैसे जैसे आप इस कला का अभ्यास करते जाते हैं वैसे वैसे आपकी ओबी मतलब बेल्ट को भी बदल दिया जाता है। कराटे के अलग अलग स्टाइलों में बेल्ट के रंगों में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है या फिर उसके क्रम में अंतर होता है, लेकिन आखिर में ब्लैक बेल्ट मतलब काला पट्टा मिलता है। अगर हम बेल्ट के क्रम की बात करें तो सबसे पहले सफ़ेद रंग की पट्टी मिलती है, जिसको क्रम से अलग रखा जाता है क्योंकि यह बिना किसी मेहनत के मिलती है। यह बेल्ट बांधने का मतलब है कि हम नौसिखिए हैं, हमें कुछ नहीं आता। इसके बाद हर 4 या 5 महीने के तजुर्बे के पश्चात यानी कड़ी मेहनत के बाद आपको अलग अलग रंग की बेल्ट मिलती हैं। ब्लैक बेल्ट से पहले जितनी भी बेल्ट मिलती हैं उन्हें क्यू कहते हैं और इसके बाद जो बेल्ट मिलती हैं उन्हें डान कहते हैं। डान मतलब डिग्री, जैसे सोडान पहली डिग्री, निदान दूसरी डिग्री, संदान तीसरी डिग्री, यनदान चौथी डिग्री,
इसी प्रकार 10 डिग्रियां मिलती हैं। ये डिग्रियां हासिल करने के लिए कई कई साल लग जाते हैं। जितनी बड़ी डिग्री हासिल करते हैं उतने ही ज़्यादा साल लग जाते हैं, लेकिन भारतीय कराटेका ने इसको एकदम उल्टा ही कर दिया है। जहाँ खिलाड़ी 4 साल में ब्लैक बेल्ट तक पहुँचता है, वहाँ कराटेका खिलाड़ी को 2 से ढाई साल में ही ब्लैक बेल्ट बना दिया जाता है। और रही डिग्रियों की बात, तो वह पैसे देकर इंटरनेट या फ़ोन पर ही प्राप्त कर लेते हैं और इस बेल्ट या डिग्री को पाकर वे गलतफहमी में जी रहे होते हैं कि हम एक अच्छे कराटेका हैं, जबकि वो कराटे को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ खुद को और कराटे सीखने वाले कराटेकाओं के भविष्य के साथ खेल रहे होते हैं। अगला टॉपिक है कैसे आरंभ करें। इसमें वार्म अप एक्सरसाइज हैं। वार्म अप एक्सरसाइज कराटे का अभ्यास शुरू करने से पहले शरीर को सही ढंग से गर्म करना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा कराटे के शुरुआती अभ्यास में ही शरीर के किसी भी हिस्से में अंदरूनी चोट आ सकती है। अगर हम सबसे पहले किक यानी पैरों से कराटे का अभ्यास शुरू करते हैं तो हमारे टखने, एंकल, घुटने, नी, जांघों तथा कूल्हों के साथ साथ रीढ़ की हड्डी तक में झटका लगने का खतरा रहता है, जिससे हमारी कमर में दर्द रहने लगता है। इसी प्रकार